नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए आज शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे दिल्ली में पानी हवा में घुलते जहर की। दरअसल यमुना में अमोनिया स्तर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया था कि अमोनिया बढ़ने से दिल्ली के जल शोधन संयंत्र प्रभावित हो रहे हैं और जिससे जल संकट गहरा सकता है। बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भारद्वाज लोगों में गलत संदेश फैलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली में जल शोधन संयंत्र सामान्य रूप से काम कर रहा है और प्रतिदिन 1000 MGD से अधिक पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं। यमुना के पानी में अमोनिया स्तर को लेकर सियासत तेज है और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पानी में अमोनिया अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है, तो वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह राजनीतिक दहशत फैलाने की कोशिश बता रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आप नेता जनता को गुमराह करने में जुटे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में यमुना के कच्चे पानी में अमोनिया की मात्रा को लेकर राजनीति जोरों पर है। इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के मुताबिक अमोनिया स्तर 6.5 ppm तक पहुंचने का दावा पूरी तरह झूठा है। बीजेपी का कहना है न पानी की कमी है न कोई जल संयंत्र बंद हुआ है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आपका काम सिर्फ डर फैलाना है। दिल्ली को पानी की कोई कमी नहीं और वे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अब आम आदमी पार्टी के पास बचा क्या है, तो ले दे के ये लोग जो बात कह रहे हैं ये इन्हीं की करनी है। हम तो अभी 9 ही महीने के हुए हैं ना। हम तो बार बार कहते हैं हमें 2 साल का समय दीजिए, हम सब ठीक करेंगे। फिर भी इस 9 महीने में भी छठ हुआ कि नहीं? इस 9 महीनों में हमारी जमुना जी में अभी आप चलिए, हम सांसद खेल महोत्सव कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। हम लगातार यमुना जी की सफाई भी करते हैं, हमारे खिलाड़ी लोग। तो सुपवा बोले तो बोले, चलनियों बोले है जिन्होंने 76 छेद। अब कम से आम आदमी पार्टी तो अपनी इज्जत बचाओ, बैठे रहो, हम इसको ठीक कर रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हरियाणा की ओर से आ रहे इंडस्ट्रियल वेस्ट ने यमुना को जहरीली बना दिया है। आपका कहना है कि अमोनिया का स्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और जल संयंत्रों पर इसका असर दिख रहा है। आपने आरोप लगाया कि हरियाणा से आ रहा इंडस्ट्रियल वेस्ट सालों से बड़ा कारण रहा, लेकिन बीजेपी तब हरियाणा सरकार की तरफदारी करती थी। आज जब अपनी सरकार है तो सच सामने दिखाई दे रहा है। कल ही यमुना के प्रदूषित पानी की जांच में पाया गया है अमोनिया का रिकॉर्ड लेवल 6.5 ppm, जो कि गटर के गंदे पानी से भी ज़्यादा खतरनाक है। वजीराबाद चंद्रावल ओखला प्लांट के पौंड को भी इसी कारण बंद किया गया और इस खतरनाक अमोनिया फैलने का असली कारण हरियाणा से आ रहा इंडस्ट्रियल वेस्ट और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया जा रहा सैंड माफिया द्वारा सैंड का अवैध उत्खनन, जिसकी वजह से दिल्ली में पीने का पानी पूरी तरह से बाधित हो रहा है और यमुना का पानी में अमोनिया खतरनाक स्तर छू रहा है। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली के जल संशोधन संयंत्र रोजाना 1000 MGD से ज्यादा पानी का शोधन कर रहे हैं और हरियाणा के नाले यमुना के उस कच्चे पानी से जुड़े ही नहीं हैं जिसे दिल्ली में सप्लाई के लिए लिया जाता है। दिल्ली से प्रणेश शर्मा की रिपोर्ट। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूँ, दीपक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष झा आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रदीप कुमार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सबसे पहले प्रदीप जी आपके साथ आप ही से शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस तरीके से अब यमुना के पानी में अमोनिया को लेकर जिस तरीके से अब सियासत तेज हो गई है, लगातार आम आदमी पार्टी आपकी सरकार पर आरोप लगा रही है। जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार।
जी। और आते हैं मुख्य विषय पे। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास, जैसे कि आपने अपनी बीट में दिखाया, अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि हमारे सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी जो बात कह रहे थे उसमें कहाँ से कमी है। इनके पास मुद्दे बचे नहीं हैं, इनके पास अन्य राज्यों में हर जगह पहुंचना है, इनके पास अपना वीवीआईपी कल्चर शो करना है, इनके अपने आप को नैरेटिव में बनाए रखने के लिए, खबरों में बने रहें। कोई पूछ ले इनको, कोई मीडिया का अपना बंधु जाके इनसे बात कर ले, बस इनके अस्तित्व की लड़ाई पे ये आ गए हैं। तो जितना ये गुमराह कर सकते हैं ये गुमराह कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी को मूल रूप से अगर देखा जाए तो कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा हुआ है। जी। कोई नैतिक अधिकार नहीं है इनको किसी की बात करने का। इन्होंने इतना भ्रम फैला रखा है, इतना भ्रम फैला रखा है कि कार्यकर्ताओं को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो मेरी गुजारिश है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा होमवर्क कर ले, तैयारी कर ले, और थोड़ा सा कम से कम देखिए, सामान्यतः क्षेत्रीय दल या छोटे दल, पारिवारिक दल जो होते हैं वो कम से कम इतना तो होमवर्क करके आए कि उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर सही रहे, कुछ बात रहे, लॉजिक कि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ रहे। आम आदमी पार्टी के पास क्या बचा है जवाब देने के लिए, सिवाय एक सेंसेशन क्रिएट करने के। सेंसेशन से बनी पार्टी सेंसेशन में खत्म हो गई। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्या है जवाबदेही आपकी? आपको नैतिक अधिकार बचा नहीं है। कोई फैक्ट्स हैं इसके पीछे? इन्होंने जो बात बनाई और ट्वीट कर दिया या उसको जो है मीडिया के बंधुओं की सहयोग से इसको सरफेस पे ले आते हैं, इसका कोई फैक्ट है बताने के लिए? 10 वर्षों तक आपके पास समय था, अवसर था, जनता ने आप पे भरोसा किया। आपको सोचना चाहिए कि अगर आपके 10 वर्षों के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है। पहला टर्म चलिए ठीक है जी, हम नए हैं। दूसरे टर्म में क्या रहा? ऑड इवन देना क्या सोल्यूशन का अंत था? अगर इतनी ही परेशानियां, देखिए मैं तो मीडिया के बंधुओं की खबरों को सत्य मानता हूं। अगर उसको माना, उसको लेकर के आगे चला जाए तो पंजाब में गाड़ियों का काफिला चलता है। हालांकि बात बहुत छोटी होगी, 2 गाड़ियों में भी चल सकते हैं, आगे पीछे एस्कॉर्ट होते हैं। बहुत बड़े नेताओं को हमने इस देश में देखा है कि बहुत उनके पास सुरक्षा है, लेकिन वो फालतू की शो ऑफ नहीं करते, अपनी ये लेविश स्टाइल नहीं दिखाते जनता को दिखाने के लिए। लेकिन अगर नेतृत्व ही इतना कमजोर, इतना खोखला हो गया तो आगे प्रश्न क्या किया जाए? देखिए आपका सम्मानित मंच है, इस पे चर्चाएं बहुत सारी हमने की है और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन देखिए, मैं किसी के बीच में बोलने में कभी इंटरेस्ट नहीं रखता, ना ही मैंने कभी आपके प्लेटफॉर्म पे बोला है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं भी सम्मान करूंगा, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आए। केवल आरोप लगाने के लिए आरोप आप लगाएंगे तो ऐसे चर्चा नहीं चलती है। और दर्शक भी देख रहे हैं, उसका नतीजा देख चुके हैं। हमारी सरकार को 9 महीने हो गए हैं और उसके बाद की स्थिति देखिए और उसके पहले की स्थिति देखिए। हम तो नहीं आते आरोप लगाने के लिए कि हमें आपने दिया क्या, कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपने हमें सही करके दिए। जी ठीक है, चलिए 24 घंटे का समय है, 48 घंटे में चीजें और क्लियर हो जाती हैं। लेकिन आपने क्या मतलब कोई अथॉरिटी है उस बात को स्थापित करने के लिए? कौन सी सरकारी संस्था है? आखिर आम आदमी पार्टी के 2 सदस्यीय कमेटी गई और देख लिया, हाँ जी पानी गंदा है, उसको उठा के बोल दिया। ठीक है, दिल्ली के लोगों की बात है। ठीक है, हमारे साथ आप भी सदन में हैं। आप हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेती हूँ। मनीष झा, देखिए अब जिस तरीके से आप लोग ने यमुना को लेकर, जो यमुना के पानी को लेकर जो आरोप लगाया, अब इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी लगातार पलटवार सामने आ रहा है। बीजेपी के जो सांसद हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं जो मीडिया के सामने आने के लिए, यानी बेवजह का कोई भी मुद्दा जो है वो उठाया जा रहा है। टोटल टीवी के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से हार्दिक आभार करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं काफी ध्यान से सुन रहा था और उनके सभी बेबुनियाद बातों को मैं सिरे से खारिज करता हूं। पहले तो उन्हें फर्क समझना होगा नैतिकता में, अनैतिकता में, और उन्हें ये पता होना चाहिए, कम से कम उनके प्रवक्ता को ये ज्ञान होना चाहिए। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी 4 राज्यों में, पंजाब में, दिल्ली में, गोवा में, गुजरात में, 5 राज्यों में, जम्मू कश्मीर में हमारा प्रेजेंस है। कितने हैं आपको पता होगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं उनके तरफ। नैतिकता का पाठ है भारतीय जनता पार्टी ना पढ़ाए कि वो पार्टी है जिसका इतिहास भली भांति सभी लोग जानते हैं, जिसने एक दूसरे को धर्मों के नाम पर लड़वाया है,
कटवाया है, मरवाया है, इतना ही इनके लिए काफी है आईना दिखाने के लिए। हमें खबर में बने रहने के लिए झूठी डेटा या इसका सहारा नहीं लेना पड़ता है। हम बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करते हैं, खुलेआम बात करते हैं और रिकॉर्ड पे बात करते हैं, ना कि सॉरी एक सेकेंड, ना कि झूठे केसों में या फर्जी केसों में मनगढ़ंत केस लगवा के अपने एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। पिछले महीनों में आपने देखा किस प्रकार से सरकार अपनी कठपुतली बना ली, लेकिन जब बात जनहित आधारित मुद्दे को होता है तब उनकी ये एजेंसी कहां गायब हो जाती है, तब वो इन एजेंसियों से क्यों नहीं काम ले सकते हैं। इसका समझ, इसका जवाब पूरी देश की जनता को इनको देना होगा। अभी इनके मनोज तिवारी जी, सांसद जी बोल रहे थे, माननीय सांसद जी, कि आम आदमी पार्टी का जो आरोप है मनगढ़ंत है, ये है। तो ये वही सांसद हैं मनोज तिवारी जी जिनके बारे में मैं बता दूं, जिन्हें डॉलर और रुपया में कोई फर्क नजर नहीं आता है, और जब रुपया के गिरते स्तर से इनसे सवाल पूछा जाता है तो इनने बोले कि डॉलर से हमें क्या मतलब है, हमारे भारतीय जेब में, हमारे पॉकेट में कितना रुपया है, हमें उससे ताज्जुब होता है। तो मैं खैर ये प्रदीप जी जवाब लूंगी इसका। इनका मामला है, पूरा देश जब देख रहा है, जवाब देगा किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है। लेकिन मैं आज के मुद्दा पे आता हूं। देखिए, आज से पहले आम आदमी भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार यमुना साफ नहीं कर रहे, और यमुना पे इन्होंने काफी राजनीति की। तो मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट का समय लूंगा, थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। देखिए, हरियाणा से जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है और वही इनकी सरकार, वो 4 लेयर की सरकार दिल्ली में भी है। आज अपनी सरकार बनी है तो ये सच्चाई दिखाने से गुरेज कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो सप्लाई यमुना से हरियाणा से आती है, यमुना का जो पानी जो सप्लाई दिल्ली की तरफ आता है, हरियाणा से आने वाले ताजे वाले का जो पानी, ताजे वाले से जो पानी आता है, वहां पर बड़ी पैमाने पर सैंड माइनिंग होता है। और ये सैंड माइनिंग का जो तस्वीर है, ये लाइव गूगल फोटोज से जी लैटिट्यूडनल जो गूगल इमेजेस होते हैं वहां के लोगों ने साझा किया है और हम लोगों ने भी इसको साझा किया है। तो जब ये तस्वीर देख के ये पता चला कि जो यमुना का जो पानी दिल्ली में आ रहा है, एक्चुअली में वो पानी है ही नहीं, वो हरियाणा से आ रहा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब ये इंडस्ट्रियल वेस्ट कहां से आ रहा है, तो ये वहां पे 2 नाले हैं, D8 एंड D2, जो पानीपत, सोनीपत, अंबाला एक्सेट्रा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, सिटी है, उस ओर से जो पानी आता है वो ताजे वेस्ट के थ्रू, ताजे वाला की तरफ से वो पानी दिल्ली में प्रवेश करता है। और ये पानी नहीं, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है। और ये बिल्कुल, जब इसका एमोनिया का लेवल टेस्ट किया गया था और उस वक्त के जो अफसर थे, जिनकी हम क्या बोले, अगर कुछ देर के लिए अगर अफसरों की बात मान लें, तो अगर उनके मेमोरी पे हम बात कर लें, तो उन्होंने इसका बताया था कि 2 ppm या 2.5 ppm इसका जो एमोनिया का लेवल है। लेकिन कल आपने देखा किस प्रकार से इसका जब एमोनिया, कल परसों जब लेवल लिया गया था, वाटर का टेस्ट किया गया था, तो अमोनिया का लेवल 6.5% पाया गया था, जो कि गटर के पानी से भी ये है, ये पानी नहीं, बिल्कुल एक जहर है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो वजीराबाद है, जो चंद्रावल है और जो ओखला के पॉन्ड्स है, ट्रीटमेंट प्लांट्स है, ये बंद के कगार पे आ गए। तो हम बस इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि हरियाणा के सरकार से कि आप सैंड माइनिंग पर तत्काल रोक लगाएं, ताकि जो एमोनिया का लेवल बढ़ रहा है, और जिसके कारण, सुनिए, जिसके कारण दिल्ली में पानी का संकट गहरा सकता है। आने वाले जो समर सीजन होगा उसमें पानी का संकट आपने देखा किस प्रकार से काफी भयावह स्थिति बन सकती है। तो हम लोग अभी से वार्निंग दे रहे हैं। और आपने देखा कि इस प्रकार भी दिल्ली के प्रदूषण में लड़ते लड़ते इन्होंने विंटर एक्शन प्लान को किस प्रकार से देरी किया, और इन्होंने AQI लेवल से छेड़छाड़ किया, जिसकी वजह से हम लोग आज भी जूझ रहे हैं। तो हम डेटा का इनको बता रहे हैं, इनको आईना दिखा रहे हैं। दीपक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपके पास आते हुए, दिल्ली में अभी ये यमुना के पानी में जिस तरीके से अमोनिया की मात्रा को लेकर अभी सियासत जो है वो तेज हो गई है, इसको कांग्रेस पार्टी क्या किस तरीके से देख रही है? जी ज्योति जी नमस्कार। जी नमस्कार। दिल्ली में जो ये मुद्दा उठा, इसके साथ में एक बात
साफ साफ कही जा सकती कि दिल्ली में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर समाप्त नहीं हो रहा। चुनाव से पहले से चलता आ रहा है और आज भी वही चल रहा है। वो चुनाव का दौर भी मुझे याद आया जब केजरीवाल जी ने इस तरह का कोई आरोप लगाया था। इसी तरह से उन्होंने पानी के बारे में उन्होंने कहा था कि पानी के अंदर पानी की क्वालिटी इतनी खराब है, तो इस तरह से उन्होंने बात कही थी। लेकिन आज फिर से इस प्रकार की स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई, और यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप आरोप और प्रत्यारोप से आप हटके देखें तो दिल्ली के जन के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। आज दिल्ली का जन प्रदूषण से पहले ही दुखी था, और आप ये बात उठती है कि आबो हवा के साथ पानी भी दूषित, तो उससे आप सोचिए उसकी मनोव्यथा क्या होगी। यह मुद्दा बहुत गंभीर है। सबसे पहले हम ये बात कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो लाया गया है, इसकी एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच होनी चाहिए कि पानी में अमोनिया की मात्रा कितनी है, क्या है। दूध पानी का पानी होना चाहिए। यह बात आई और गई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह बात कहीं ना कहीं राजनीतिक शुचिता से भी जुड़ी है कि अगर भाजपा विश्वास के साथ ही बात कह रही है कि आम आदमी पार्टी के आरोप झूठे हैं, तो एक स्वतंत्र जांच कराए इसकी, पता लगे कि आखिर में सच क्या है दिल्ली की जनता को। क्योंकि अगर ये आरोप कि बाद में स्थिति यह बनती है कि बात आई गई हो गई, तो निष्कर्ष पे कैसे पहुंचेंगे। तो ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कब समाप्त होगी। आ रही हूं प्रदीप जी, आ रही हूं मैं। विकास की राजनीति कब स्टार्ट होगी दिल्ली में। आज स्थिति जो है इसके पर बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि जो आरोप है क्या वाकई में वो सही है, और अगर वो सही है तो जनता उसका निर्णय करेगी कि दिल्ली में जो इस समय प्रदूषण की मार हमारे ऊपर पड़ रही है, और उसके बाद में दूषित पानी का भी अब विषय खड़ा हो गया, और इसके विषय में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, और राजनीति से ज्यादा सेवा की नीति होनी चाहिए। दिल्ली के जन की सेवा की नीति होनी चाहिए, यही हम कहना चाहते हैं। जी ठीक है, चलिए प्रदीप जी आपके पास आते हुए, ठीक है, पहले आप मनीष झा उनके जो सवाल थे उसका जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन देखिए सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि यमुना में जो अमोनिया की मात्रा है अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है, और जब बीजेपी की सरकार नहीं थी दिल्ली में, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त तो बीजेपी को सच्चाई दिखाई नहीं दी। ये ज्योति जी, आप के ही कार्यक्रम की अगर मैं इसी बात को लेकर के चलूं तो आम आदमी पार्टी के जो मित्र बात कर रहे थे, एक टर्म होता है उसे कहते हैं गोल पोस्ट चेंज करना। प्रश्न कहाँ का था, आप लेके आए हैं, आपके पास क्या मानक है जिन अफवाहों को आप फैलाने का प्रयास कर रहे हैं उस पर किसी मानक विभाग से आपने जांच कराई, या खुद ही 2 दिवसीय या 5 सदस्यीय दल बना करके जा करके सर्टिफाई दे दिया। और मैं चूंकि गोल पोस्ट चेंज करने की बात कर रहा हूं तो मैं कोई और बात नहीं कहूंगा आम आदमी पार्टी के इतिहास भूगोल की, लेकिन आप देखिए कि ये केवल और केवल एक षड्यंत्र है दिल्ली की जनता में भ्रम फैलाने के लिए। आप विपक्ष में बैठे हैं, आप भी इसी दिल्ली में रहते हैं, तो इसमें सकारात्मक रवैया क्या है। केवल 15 मिनट का वो 15 सेकेंड्स ऑफ फेम लेकर के आप आए हैं। क्या सुझाव है आपके पास, या खैर आपके सुझावों की आवश्यकता नहीं है सरकार को, सरकार कुशल नेतृत्व में चल रही है, लेकिन कम से कम आप अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते, देखिए इनका घमंड देखिए, इनका घमंड 7वें आसमान पे है। अरे घमंड तो उस रावण का नहीं रहा जिस रावण की लंका सोने की थी। मैं घमंड देखिए, ये घमंड इनको ये डूबेगा कि ये बोलेंगे गोल पोस्ट चेंज करना, गोल पोस्ट चेंज करके बीच में बोलना, जब कुछ नहीं हो बोलने के लिए तो इधर घुमाना उधर घुमाना, सीधे सीधे मुद्दे की बात करना। हमारा प्रश्न ये कि अथॉरिटी क्या है, किसने घोषित किया कि अमोनिया का लेवल बढ़ा है। थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं, सरकार कर रही है काम उस पर, लेकिन अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं है बताने के लिए तो कम से कम आप पे जनता जो भरोसा करती है उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग न करें जनता के मन में दहशत पैदा करने के लिए। हर बार आपके पास विकल्प क्या था, आपके पास विकल्प क्या था जब आप सरकार में थे? ऑड इवन लगाना,
ऑड इवन लगाने से कितनी समस्या सुलझी। हर साल जो है पराली जलने से सर्दी के मौसम में दिल्ली पे विपदा आती है। पिछले 10 वर्षों में क्या हम दिल्ली में नहीं रहे? हमने नहीं देखा उसको? हम भी तो उसी कुप्रभाव का हिस्सा बने रहे जिसमें बाकी दिल्ली की जनता की तरह से हम लोगों ने भी उसको झेला। लेकिन क्या ऑड इवन से सोल्यूशन निकला? आपके पास अगर विकल्प नहीं है कुछ अच्छे, तो कृपया दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का प्रयास न करें। ये जनता सब देखती है, समझती है, और उसी का अनुरूप, उसी आपके इन 10 वर्षों के कामों के आधार पर ही जनता ने इस बार हमें अवसर दिया है। तो कम से कम हमारा नहीं, सत्ता पक्ष का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, लेकिन कम से कम दिल्ली की जनता का आप सम्मान करें। ये अफवाहों के बाजार से राजनीति नहीं होती है। ठीक है, मनीष जी आप कुछ कह रहे थे। मैं इनकी भाषा से ही देखिए, मैं इनको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि घमंड और अहंकार आज तक किसी का नहीं रहा। अहंकार उस रावण का भी नहीं रहा जिस रावण की लंका सोने की थी। अहंकार उन अंग्रेजों का नहीं रहा जो 200 वर्षों तक राज किए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या चीज है? जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, जनता सबसे बड़ी चीज होती है। और जो गोल पोस्ट चेंज करने की, इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इनको यह बता देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी बेबुनियाद आरोप नहीं लगाती है। ये आपका काम है, ये आपकी नैतिकता है क्या बेबुनियाद आरोप लगाकर अपने सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों के नेताओं को डराते हैं, धमकाते हैं, और जब नहीं मानते हैं वो तो उनको जेल में ठूस देते हैं, और जो मान जाते हैं वो अजीत पवार कहलाते हैं, जो कि सुबह रातों रात वॉशिंग मशीन में धुलकर रातों सुबह शपथ ले लेते हैं सुबह सूरज उगते ही। तो मैं ये बता देना चाहता हूं, हमने जो यमुना को लेके, अमोनिया को लेके 6.5+ ppm की बात की है, अमोनिया लेवल की, तो डंके के चोट पे की है, पूरे रिसर्च के साथ की है। हमने आपको सोर्स बता दिया कि ये सोर्स कहां से आ रहा है, और ये भी बता दिया कि हरियाणा के जो 2 नाले हैं D8 और D2, जो पानीपत और क्या बोलते हैं आपका सोनीपत और पानीपत की तरफ से जो आता है, जिसका पानी प्रवेश करता है दिल्ली में, तो वो दिल्ली में यमुना का पानी नहीं है, जबकि इंडस्ट्रियल वेस्ट है। और ये जो पानी है जिसका अमोनिया का लेवल 6.5 है, ये पानी हमारे लिए जो है बिल्कुल साफ नहीं है, ना उपयोग करने लायक है। और इसी की वजह से आने वाले समय में वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला के जो 3 पॉइंट्स हैं यमुना के, जो पानी पे निर्भर हैं, इनको बंद करने के कगार पर आ गए हैं। और आने वाली ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के समय में आप देखिएगा दिल्ली में बहुत बड़ा पानी का पीने का एक शॉर्टेज होने वाला है। अगर अभी भी ये जनता नहीं, अगर अभी भी ये सरकार नहीं समझी और इसका व्यापक जांच नहीं की, अरे आपके पास तो सारे सोर्सेस हैं, सारी एजेंसीज हैं, आप इसका एक न्यूट्रल जांच करवा लीजिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसका जांच होना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आम आदमी पार्टी कभी भी बुनियाद का आरोप नहीं लगाती। हम जो भी चीज बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं और अपने तथ्यों के साथ बोलते हैं, ना कि अपने एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। दीपक जी आपके पास आते हुए आखिरी कमेंट। दिल्ली की जनता सर्वोपरि है और हमें उनकी चिंता है। ज्योति जी 5 सेकंड का समय देंगे? जी प्रदीप जी आऊंगी कि आज दिल्ली को सेवा की नीति की आवश्यकता है, राजनीति की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, वो कहां से कहां आ गई? दिल्ली का जन्म कर रहा है वो ग्रीन दिल्ली। और आज स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि वातावरण दूषित और जल भी। तो स्थिति आज ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, आज उसको अपने वादे पूरे करने का समय है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि केवल ट्रिपल इंजन कहने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना होगा और दिल्ली के हित में काम करना होगा, दिल्ली के जन के हित में काम करना होगा। ठीक है प्रदीप जी आपके पास आते हुए आखिरी कमेंट। ज्योति जी देखिए, फिर उसी रवैये पे, फिर उसी बात पे, और फिर उसी तरह से भ्रामक नीति। इनको हमारे शब्दों में जिसको जनता ने हमें चुना है, में अहंकार दिखाई देता है। शायद ये दिल्ली की जनता की भाषावली और शब्दावली को समझ नहीं पाया कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है और क्या समझती है। उसी कारण से जनता ने इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। ये स्वघोषित तथ्य है, इसमें कोई लेग लगाव नहीं है। मतलब लोकतंत्र को जानने वाला कोई व्यक्ति समझ जाएगा कि इनकी नीतियों में क्या कमियां थी, क्योंकि जनता ने इनको बाहर कर रखा है। अब इनको अगर हर जगह अहंकार दिखाई देता है, तो भाई आपके दिमाग में जब ऐसी बातें चलती होती, तो मैं फिर से पुनः विनती करूंगा, जाइए होमवर्क करके आइए। और ये 5 सेकेंड्स ऑफ फेम के चक्कर में ना पड़िए, इससे कुछ होता जाता नहीं है। जो लोग हार चुके हैं वो सदन के बाहर रहेंगे, जो लोग जीत के आए हैं विपक्ष में बैठे हैं, उनको पूरी तरह से होमवर्क करके आना चाहिए। और सबसे ज्यादा जनता जनार्दन दिल्ली की जनता है, आप उसको भ्रमित करने का प्रयास न करें। आप बैठ जाइए,
आपके पास जंतर मंतर एक स्थान दिया हुआ है, वहाँ धरने करिए, भारतीय जनता पार्टी ठीक को गाली है, दीजिए। चलिए और जो वक्त करना है हमें वो इतने करिए, की लेकिन इजाजत कम से देता कम है। दिल्ली आप की तीनों जनता- का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम, इस खास दिल्ली चर्चा को में जुड़ने के प्रदूषण लिए। मुक्त करिए, तो दिल्ली देखिए को लगातार प्रदूषण अब मुक्त दिल्ली में करिए। यमुना के पानी में अमोनिया को लेकर, जो अमोनिया की मात्रा को लेकर जिस तरीके से सियासत तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर ये मुद्दा जो है वो क्या रुख लेता है।